दो बंदों को क़यामत वाले दिन ना हुक्म होगा चलो दोज़ख में, तुम्हारे अमाल ऐसे हैं जिस पर फैसला जहन्नुम का है। दोनों बंदे हैं, एक ने दौड़ लगा दी दोज़ख की तरफ, दौड़ता जा रहा है तेजी से, और दूसरा ना एक कदम आगे रखता है फिर पलट के पीछे देखता है, फिर एक कदम आगे रखता है, फरिश्ते ले जा रहे हैं, फिर पलट के पीछे देखता है। दोज़ख का दरवाज़ा आ गया, रब करीम की आवाज़ रहमत आई, इन्हें वापस बुलाओ ना। दोनों को वापस बुलाया। सारा कुछ जानने वाला रब पूछता है, वो जो दौड़ के गया था उससे पूछता है दौड़ के क्यों गया तू? वो कहता है मालिक जिंदगी में तेरी मानी कोई नहीं, सोचा चलो आज ही मान लूँ। अल्लाह की रहमत को जोश आया, फरमाया इसे तो भेजो ना जन्नत में। चलो इस वक्त इस सही इताअत का जज्बा तो बेदार हुआ ना। दूसरे से पूछा भाई तू क्यों नहीं जा रहा था? वो कहने लगा मालिक मेरी सारी जिंदगी की उम्मीद रही है कि मेरे रब ने माफ़ कर देना, माफ़ी मिल जानी है, करम हो जाना है, फजल ही होना है। ये जो लोग कहते हैं ना जी ओहो कदम आगे रखता हूँ मेरा पीछे जाता है, तो भाई अल्लाह का फैसला अगर पीछे जाना है तो इस पे खुश हो जा। तू खुदा की रहमत पर उम्मीद तो कर, जो अल्लाह फैसला करेगा करम वाला होगा। वो अर्ज करने लगा मालिक फरिश्ते मुझे ले जाते थे पर मेरे अंदर से आवाज आती थी रब करीम है, आवाज़ करम आ जाएगी। मालिक दोज़ख का दरवाजा आ गया पर मेरी उम्मीद टूटी नहीं, और जब तेरी आवाज़ रहमत आई ना कि आ जा, तो फिर मेरे अंदर से वो अकीदा और तगड़ा हुआ। देखा ना, बुला लिया ना तेरे रब ने, आ गई ना रहमत की आवाज, बुला लिया ना। तो अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों इसके सारे गुनाहों पर कलम फेर दो, जो मेरी रहमत की इतनी उम्मीद रखे उसे दोज़ख में नहीं जन्नत में दाखिल किया जाता है। अल्लाह की रहमत की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी, और ये उम्मीद आखिर तक नहीं टूटनी चाहिए। हर वक्त रहमत की उम्मीद रखें, हर वक्त करम की, ये ज़हन बनाए।